जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। श्री महापुराण का 6वां अध्याय शुरू। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योति पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। लेकिन जब वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में, उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये तेज कहाँ से प्रकट हुआ जो इस बात का पता लगा सके? वही सबका स्वामी है। मुझे तो ये आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन ये एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता है, अपनी सुख और शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुक्र का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शुक्र प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल एवं ध्यान करता है, वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी ना पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। जे विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही जो करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही जो करने लगे। उस और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे प्रभु, हम शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया, ये क्या है? उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आर्धवन आकार को और उसके उत्तर भाग आकार को देखा। फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। ये सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता न लगता था। वह सत्य, आनंद और पर ब्रह्मा पर्यायन की दृष्टि गोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हुआ। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर ओकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक है और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त ये अर्थ भी है कि आकार से ऋग्वेद, आकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्मा विद्या का स्वरूप है। हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की।
ऋग्वेद रजोगुनी और है। वह लिंग का दक्षिणी वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी है और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते और जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद की सुष्पल्पों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। ये मोक्ष को के देने का अधिकारी है। इसका नाम प्रणव है। ओम के 3 अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसी में 3 लोक छिपे हुए हैं। उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत है। मस्तक आकार, दायां नेत्र ओकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों आकार, तालु के वर्ग में 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार, पृष्ठ भाग कुकार, दोनों पांजर आकार, कंधा मकार, हृदय पौरुष वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से ही अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा है और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। इति श्री 6वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता।